जय सिया राम, जय जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सिया राम सिया राम। जय जय राम सीताराम। भज दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। हाजिर है सरकार जनों के लिए। हाजिर है सरकार जनों के लिए। अरे निराकार निर्गुण होकर भी बन जाते सरकार जनों के लिए। हाजिर है सरकार जनों के लिए। दुर्योधन के महल त्याग कर गए विदुर के द्वार जनों के लिए। हाजिर है सरकार। अरे निज साकेत बिहार छोड़कर प्रगटे कारागार जनों के लिए। हाजिर है सरकार। राज्य त्याग कर बन बन भटके जगत पति जगदाधार जनों के लिए। हाजिर है सरकार। अरे नरसिंहुंडी ही तू बने सावल साहूकार जनों के लिए। हाजिर है सरकार। अस्त्रबिंदु विमलेश माला को प्रभु ने कर लिया मुक्ताहार जनों के लिए। हाजिर है सरकार। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। संकट मोचन तुम्हें प्रणाम। अब भैया श्री रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित लंका कांड, कल जहाँ तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। कि मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताहि। भवन गई रघुपति गुण गण बड़े नत मन माहि। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां जितनी थी रावण की, सब ने तिलांजलि दे करके मन में अपने श्री रघुनाथ जी के गुण का समूहों का वर्णन करती हुई वो सब अपने अपने महल को चली गईं। कि आई विभीषण पुनि सिरुनायो। कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। और तुम कपि सयंगद नल नीला। जामवंत मारुति नय शीला। सब मिल जाहु विभीषण साथा। सारहु तिलक कहु रघुनाथा।
पिता बचन में नगर न आऊं, पिता बचन में नगर न आऊं, आप सरिस कपि अनुज पठाऊं। सब क्रियाक्रम कांड हो जाने के बाद विभीषण ने आकर के भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और तब कृपा के समुद्र भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई अपने लक्ष्मण को बुलवा करके कहा कि रघुराज जी ने प्रभु ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और हनुमान जी सब लोग नीति में बहुत निपुण हो और तुम सब लोग अब मिल करके जाओ और विभीषण के साथ और उन्हें राज तिलक कर दो, उन्हें लंका का राज तिलक करो। पिताजी के वचनों के कारण मैं देखो नगर में नहीं जा सकता हूं, पर अपने ही समान वानर और सब छोटे भाई लक्ष्मण को भेज रहा। तो तुरंत चले कपि सुनी प्रभु बचना, अब कीन्ही जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। तब प्रभु के वचनों को सुन करके भगवान की आज्ञा मान करके सब वानर तुरंत चल पड़े और उन्होंने जा करके राज तिलक की सभी व्यवस्था को सारी व्यवस्था करी। आदर के साथ सम्मान के साथ विभीषण को फिर राज सिंहासन पर बैठा करके राज तिलक किया और उनकी स्तुति भी की कि जोरी पानी सबही सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुबीर बोली कपिलीने, अब कही प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए विभीषण को और तदंतर विभीषण जी सहित सब लोग फिर प्रभु के पास वापस आए और तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुलाया लिया सबको और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया कि किए सुखी कही बानी, सुधा सम बल तुम्हारे रिपु भयो। पायो विभीषण राज त्यों पुरे, जसु तुम्हारो नीति नयो। अरे मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई हैं। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई हैं। तो भगवान प्रभु श्यामचंद्र जी ने अमृत के समान ये वाणी कहकर सबको सुखी किया कि देखो तुम्हारे ही बल से ये प्रबल शत्रु मारा गया, इतनी बड़ी विजय मिली, ये तुम्हारा ही लोगों का बल है, तुम ही सब लोगों का बल है। और विभीषण को राजगद्दी मिली, इसके कारण तुम लोगों का यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे इस प्रेम सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे सुनेंगे, वे इस संसार सागर से बिना परिश्रम के ही पार हो जाएंगे। अपार संसार सागर से अपने आप ही वो पार हो जाएंगे जो भी कथा सुनेंगे और गाएंगे। कि प्रभु के वचन श्रवण सुनी,
और नहीं अघाही कपिपुंज रामा, नहीं अघाही कपिपुंज। और बार बार सिर नावहि, गहहि सकल पदिकंज। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के इन वचनों को सुनकर के कानों से सुना जब वानर समूह, तो सब बड़े तृप्त नहीं होते हैं, बड़े सुखी हुए कि प्रभु कह रहे हैं जीत भगवान अपनी नहीं ले रहे हैं, कहते हैं आप ही लोगों की कृपा से मुझे जीत मिली है, विजय मिली है। और वह सब बार बार प्रभु को सिर नवाते हैं, प्रणाम करते हैं और उनके चरण कमलों को पकड़ते हैं कि हम लोग तो आप कुछ नहीं, आप ही प्रभु की कृपा है। कि पुनि प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाहु कहु भगवाना। और समाचार जानकी सुनावऊ, तासु कमल तासु कुशल लई तुम चलियावहु। और तब फिर प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बुलवा लिया और कहा भगवान ने कि तुम अब लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार कह करके सुनाओ और उनका कुशल समाचार लेकर के तुम फिर वापस चले आओ। कि तब हनुमंत और नगर महु आए, सुन निश्चरी निशाचर धाये। और बहु प्रकार तिन्ही पूजा कीन्ही, और जनय के सुता दिखाई पुनि दीन्ही। जनय के सुता दिखाई पुनि। तब हनुमान जी प्रभु की आज्ञा पाकर के नगर में आए और ये सुनकर के जो वहाँ राक्षस और राक्षसी थी सब उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी महाराज की पूजा की, प्रार्थना की और फिर जानकी जी को दिखला दिया कि ये देखो यहाँ पेड़ के नीचे बैठी हैं। तो दूर ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, दूर ही ते प्रणाम कपि कीन्हा। और रघुपति दूत जानकी चीन्हा। कहु ताते प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर ही से प्रणाम किया और माता जानकी जी ने तुरंत पहचान लिया, क्योंकि एक बार मिल चुके थे और वैसे प्रणाम किया जैसे पहले किए थे। ये वही हैं जो रघुनाथ जी के दूत हैं। और पूछा कि हे तात कहो, अब बताओ कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सब कुशल से है क्या हाल? सब लोग सुरक्षित हैं? तो सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीत्यो 10 सीसा। अभी चल राजु विभीषण पायो, रामा सिया रामा, रामा सुनि कपि बचन हरषि उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया और विभीषण ने अचल राज्य की प्राप्ति की। हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर के माता सीता जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। और अति हरस मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। अब का देऊं तुहि त्रिलोक महु, कपि किमपि नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायो अखिल जग,
राजु आजु न संशयम। रणजीति रिपुदल बंधुजुत पश्यामि राम मनमयम। तब श्री जानकी जी के हृदय में बड़ा अत्यंत हर्ष हुआ, उनका शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छा गए। वह बार बार कहती हैं कि हे हनुमान, मैं तुझे आज क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। जो तुमने समाचार सुनाया, बताओ आज मैं तुम्हें क्या दूं? मांगो, वरदान मांग लो। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। आज हम सब कुछ पा लिए, मुझे अब कुछ पाना नहीं है। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री रामचंद्र जी को देख रहा हूं। सब लोग सुरक्षित और हम आज जो जीत हुई है, तो ये मैं सब कुछ पा लिया, अब मुझे कुछ भी नहीं पाना है। तो सुन सुत सदगुण सकल तब हृदय बसहु हनुमंत रामा। हृदय बसहु हनुमंत सानुकूल कौशलपति। रहूं समेत अनंत जय जय राम सिया राम। जानकी जी ने कहा कि हे पुत्र सुनो, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हैं, और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें, ये मेरा आशीर्वाद है। कि राम सिया राम सीता राम राम राम। तब त्रिजिता आई और उन्होंने माता सीता जी के श्रृंगार यानी सिर गूंथी, बालों को नहीं बांधा था। सीता ने आकर के उनके बालों को बांधा। कि सिर गूंथी करके मांग भरी, सिंदूर से और मोतियों से। केसावली तारावली निशि सज गई कुसुम की कलियों से। 16 श्रृंगारों से सजकर जब जगदम्बा तैयार हुई। 14 भुवनों की शोभाएं उस शोभा पर बलिहारी हुई। इसी समय आए वहां प्रमुदित पवन कुमार, और जय जननी कह चरण में लोटे बारंबार। तत्काल बहादुर बेटे को हाथों में उठा लिया माने। आनंद भरे गदगद स्वर में फिर आशीर्वाद दिया माने। बोली मिल गई आज मुझको संपदा विश्व भर की बेटा। इतना है मुझ पर ऋण तेरा, मैं ऋण न हो सकती बेटा। और अम्बरीश कुमार शुक्ला, जय हो भैया, जय हो शुक्ला जी। अम्बरीश कुमार शुक्ला भक्त अम्बरीश की जय हो। आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया रखो। अम्बरीश आ गए, और नहीं तो हमारा तो कथा भैया विराम जा रहा है। हम धीरे धीरे अपनी कथा के विराम की ओर। चलो, बहुत बढ़िया है। लंका के निवासी वहां पर, अरे वाह भैया, धीरज गुलसिया डीजे, जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
आनंदम भव कल्याण मत शुभा मत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तबीयत कुछ खराब हो गया है तो इस कारण से कई दिन, कल तो आए न है, कल तो कथा भय रहा है, कई दिन उधर नहीं आ पाए, तबीयत खराब हो गया है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय जय सीताराम। लंका निवासी क्या कहते थे? लंका निवासी कहते थे आपस में, रावण राजा तो कहते थे कि यदि राम जयी हो जाएंगे तो इस लंका की ईंट ईंट कौशलपुर को ले जाएंगे। रावण कहता था लंका निवासियों से कि अगर कहीं विजय हो गई राम की तो यहाँ की एक एक ईंट सब उठा ले जाएंगे अयोध्या। पर ये तो उल्टा है। लंका निवासी क्या कहते हैं कि पर वह तो आए भी न यहाँ, भेजा है केवल लक्ष्मण को भेजा। कहीं वो तो यहां तक आए भी नहीं, देखा भी नहीं, केवल लक्ष्मण को भेज दिया। और वह भी इस कारण से भेजा, दे जाए राज विभीषण को। केवल लक्ष्मण को भेजा और इस कारण भेजा, कुछ लेने नहीं आए हैं बल्कि विभीषण को राज्य देने आए हैं। अरे मानो लंका वालों ही को रघुनंदन ने जीती लंका, लंका वालों ही को दे दी उनकी यह सोने की लंका। वह देश जाति है धन्य जहाँ प्रगटे राजा दानी ऐसे, वह कोख धन्य जिससे पैदा होते हैं सद्ज्ञानी ऐसे। हम तो इस समय देखते हैं परिणाम हुआ है यह रण का, हर मन पर राज राम का है, हर तन पर राज विभीषण का। अरे भक्त विभीषण हो गए विधि पूर्वक लंकेश। भगवान प्रभु ने जो कहा था विभीषण से कि लंकेश, कहो लंकेश कुशल, आज वही विधि पूर्वक हो गए लंकेश। और हनुमत ने आकर दिया तब प्रभु को संदेश, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अब भैया आज की कथा आज यहीं पर विराम। और विभीषण को राज्य मिल गया, भगवान प्रभु ने जो कहा था। और सब लोग अब सीता माता को त्रिजटा श्रृंगार कर रहे हैं। अब आगे की कथा कल होई कि जय सिया राम जय जय सिया राम। सुमित पांडे जय हो भैया, जय हो, जय जय सिया राम, सीताराम। आनंदम भव कल्याण मत शुभा मत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो सुमित पांडे भी आ गए। और हम तो भैया कथा का आज यहीं पर विराम। अब आगे की, इसके आगे की कथा कल होई 4 बजे। जय सिया राम जय जय राम, सीताराम। समाप्त।